रहा है। लेकिन बात रूस और यूक्रेन की भी फटाफट से कर लेते हैं, क्योंकि उस पर भी दुनिया भर की नजरें टिकी हुई हैं। और जानकारी आपको दे देते हैं, क्योंकि 41वें दिन में युद्ध प्रवेश कर चुका है। और जानकारी आपको दे दें कि जेलेंस्की का बयान लगातार सामने आ रहा है, जो कि यूक्रेन के राष्ट्रपति हैं। बड़ा आरोप एक बार फिर से लगा दिया गया कि डोनबास और दक्षिणी यूक्रेन पर कब्जा करना चाहता है रूस, ये जेलेंस्की साहब की तरफ से कहा गया है। और दक्षिणी यूक्रेन में अपराध कॉरिडोर बनाना चाहता है रूस, ये भी जेलेंस्की साहब की तरफ से कहा गया। और रूस ने बूचा में नरसंहार किया है, कि दरअसल कहा गया है जेलेंस्की साहब की तरफ से कि कई शहरों में नरसंहार रूस की तरफ से किया गया है, ये जेलेंस्की कहते हुए नजर आए हैं। फिलहाल आपको ताजा जानकारी इस वक्त रूस और यूक्रेन के बीच जो युद्ध चल रहा है उसको लेकर दे रहे हैं, क्योंकि जानकारी इस वक्त की बड़ी आ रही है। जेलेंस्की जो यूक्रेन के राष्ट्रपति हैं लगातार बड़े आरोप लगाते हुए नजर आ रहे हैं। फिलहाल ताजा जानकारी, बड़ी खबर हम आपको इस वक्त की दे रहे हैं, जब रूस ने आरोप लगाया है कि कई शहरों में नरसंहार किया गया है। अनुपम तिवारी साहब इस वक्त जुड़ रहे हैं, रक्षा विशेषज्ञ हमारे साथ। अनुपम तिवारी साहब, बहुत बहुत शुक्रिया एक बार फिर 5 के पंच में गुलिस्तान न्यूज पर अपना समय देने के लिए। आपका आभार सर। अनुपम जी, क्या कहेंगे? जेलेंस्की की तरफ से कई आरोप लगाए गए हैं कि नरसंहार किया जा रहा है रशिया की तरफ से, और दक्षिणी यूक्रेन के अंदर अपराध कॉरिडोर बनाना चाहता है, डोनबास पर कब्जा करना चाहता है रशिया, ये यूक्रेन के राष्ट्रपति कह रहे हैं, बयान आज सामने आ गया है। देखिए हर्ष, यूक्रेन के राष्ट्रपति जो भी कह रहे हैं उसके मायने कई तरह से निकाले जा सकते हैं। ये मान सकते हैं कि हो सकता है कि राष्ट्रपति जेलेंस्की अपने लिए कुछ सिंपैथी गेन करना चाहते हो, क्योंकि वो युद्ध तो हार चुके हैं, लेकिन अभी बची खुची जो भूमिका उनकी बनती है कि वो वेस्टर्न कंट्रीज के एक तरह से गुड बुक्स में अपने आप को रख सके, और उसके बाद आने वाले दिनों में रूस को कुछ अगर वो परेशान कर सकेंगे तो मुझे लगता है कि वो अपने आप को जीता हुआ भी मान सकते हैं। हालांकि जिस तरह के नरसंहार का वो दावा कर रहे हैं उसकी अभी तक पुष्टि नहीं हो पाई है, और उसकी पुष्टि मुझे लगता है कि ग्राउंड पर जाकर ही हो पाएगी, और ग्राउंड पर भी वो फोर्सेस पहुंचे जो कि जी हाँ, जो ग्राउंड फ्लोर पे वो फोर्सेस जो कि निष्पक्ष हो, अगर वो पहुंचती हैं तो उसके बाद ही कुछ पता चल पाएगा कि एक्चुअल में क्या हुआ है। तो इसलिए उनके बयान को मैं सिर्फ और सिर्फ वेस्टर्न मीडिया के लिए एक सिंपैथी गेन वाला बयान नहीं समझूंगा, उससे ज्यादा कुछ नहीं कहना चाहता। ठीक है अनुपम जी, लेकिन क्या वाकई आपको लग रहा है कि अब आगे आने वाले समय में जो प्रक्रिया हो रही है वो शांति की ओर बढ़ रही है? क्योंकि शहर के शहर बर्बाद हो रहे हैं, ये कहा जा रहा है दरअसल, और जो रशिया करना चाहता था वो पूरी तरीके से कर चुका है, इसलिए रशिया भी अब नरम तेवर दिखा रहा है, या आगे आने वाले समय में अभी और देखेंगे कि लंबा युद्ध चलेगा तकरीबन? हर्ष जी, देखिए रशिया नरमी दिखा रहा है, वो उसका एक लॉन्ग टर्म प्लानिंग थी। वो स्टेज बाय स्टेज इस पूरे युद्ध को लेकर के चल रहा था। पहले स्टेज में उसने यूक्रेन के तमाम शहरों को बर्बाद किया, और हमने देखा साथ ही साथ लुहान पर यानी कि जो डोनबास रीजन है उसको उसने आजाद करवाने में सफलता प्राप्त कर ली। कम से कम अपनी नजरों में तो उसने आजाद घोषित ही कर दिया है। अब रही बात जो इनका तीसरा स्टेज है, तीसरा स्टेज ये होगा कि यूक्रेन के बाकी बचे हुए यूक्रेन के वेस्टर्न यूक्रेन के ऊपर वो एक बफर स्टेट जैसा कुछ बना दे, वहां पर जो राजनीति है उसको जेलेंस्की के हाथों से अपने हाथ में ले लें, या किसी अपने हिमायती को वहां पर गद्दी में बैठा देंगे, ये तीसरा स्टेज होगा। लेकिन यूक्रेन में भले ही अब आपको युद्ध थमता हुआ दिखाई दे रहा है, लेकिन हकीकत ये है कि नए सिरे से नेटो वर्सेस रूस का जो एक जो आप कह लीजिए कि कोल्ड वॉर 2.0 जैसी एक सिचुएशन वहां पर शुरू हो चुकी है। आने वाले दिनों में ये और ज्यादा बढ़ सकती है, क्योंकि पुतिन अब सिर्फ यूक्रेन से बाज आने वाले नहीं है, वो अपनी प्लानिंग को लंबा खींचेंगे। क्योंकि हमने देखा जिस तरह के आर्थिक ट्रिगमेंट पुतिन के ऊपर लगाए गए थे, रूस के ऊपर लगाए गए थे, उसका भी माकूल जवाब उन्होंने दिया है वेस्टर्न पावर्स को। और इसी वजह से अब इस युद्ध यूक्रेन के अंदर भले ही न लड़ा जाए, लेकिन कई अन्य मोर्चों पर हमें युद्ध जैसे हालात देखने को निकट भविष्य में मिल सकते हैं। ठीक है अनुपम जी, बहुत बहुत शुक्रिया तमाम जानकारी पहुंचाने के लिए, दर्शकों को अपडेट रखने के लिए। फिलहाल रक्षा विशेषज्ञ बता रहे थे कि क्या हालात अभी बने हुए हैं और आगे कौन सा सिनेरियो बन सकता है। फिलहाल